नमस्कार दोस्तों, अंता के रण में आपका स्वागत है। अंता का चुनाव इस तरह फंसता जा रहा है कि ये निर्धारित करना बड़ा कठिन होगा कि चुनाव के नतीजे क्या रहने वाले हैं। एक और कांग्रेस की रैली में प्रमोद जैन भाया कहीं ना कहीं कमजोर होते नजर आते हैं। वहीं नरेश मीणा की नामांकन रैली इतनी मजबूत थी कि ऐसा लगता है कि उन्हें हराना बहुत कठिन होगा। दूसरी ओर कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मन बना रही होगी कि उन्होंने नरेश मीणा को टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं बीजेपी अपना कैंडिडेट तय करने में सोच विचार कर रही है। वहीं सीएम भजन लाल पूर्व में ही वसुंधरा राजे से मिलकर अपने कैंडिडेट को तय करने में समय ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में ये पेच फंसा हुआ है कि नरेश मीणा के सामर्थ्य में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो नरेश मीणा को टक्कर दे सके। फिलहाल बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को देखते हुए हमें कहीं से नजर नहीं आता कि नरेश मीणा को कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो टक्कर दे सके। प्रमोद भाया के ऊपर पूर्व में भी मंत्री रहते हुए कई आरोप लग चुके हैं, भ्रष्टाचार में या फिर से। लेकिन नरेश मीणा का ये चुनाव, ये रण बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में सचिन पायलट, डोटासरा, अशोक गहलोत, भंवर जितेंद्र सिंह और भी बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, जिनके भाषणों से ये स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सीट निकाल लेगी। लेकिन हमें कहीं से ऐसा नजर नहीं आता कि प्रमोद जैन भाया मजबूत होंगे। उसका कारण यह है क्योंकि आम लोगों में नरेश मीणा की एक मजबूत भूमिका दिखाई देती है। नरेश मीणा ने पूर्व में जो चुनाव लड़ा था वो भी बहुत मजबूत तरीके से लड़ा था, तब भी उनको टिकट नहीं दिया था। नरेश मीणा चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिले, लेकिन कांग्रेस ने टिकट से मना कर दिया। यहाँ तक कि उनके पदाधिकारियों ने ये कहकर मना कर दिया कि हमें वो उम्मीदवार चाहिए जो मजबूती से चुनाव को निकाल सके, और उन्हें नरेश मीणा में ऐसी खूबी नजर नहीं आती है। वहीं बीजेपी अभी मंथन कर रही है कि वो अपना टिकट किसको दे, जो नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया दोनों पर भारी पड़े। ऐसे में चुनाव त्रिपक्षीय रूप से संघर्ष में पड़ता नजर आ रहा है और बहुत मुश्किल होगा चुनाव का रिजल्ट। यह चुनाव बड़े ही संघर्षशील रहने वाला है, जिसमें जनता किसे अपना हीरो बनाती है और किसे विधानसभा भेजती है, ये देखना खास होगा। अंता के रण में